Audio Jungle। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। संसद का बजट सत्र आज पूरा हो गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के 253वें सत्र के पूरा होने से पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दोनों चरण को मिलाकर सदन की उत्पादकता 90% रही। सत्र के पहले चरण में उत्पादकता 99.06% रही, जबकि दूसरे चरण में ये 85% रही। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कुल 23 बैठकें हुई, जिसमें पहले चरण की 11 बैठकें और दूसरे चरण की 12 बैठकें शामिल हैं। बजट सत्र के दौरान उच्च सदन में 104 घंटे 31 मिनट काम हुआ, जबकि निर्धारित समय 116 घंटे 31 मिनट था। अवरोध के चलते 21 घंटे 26 मिनट के कामकाज का नुकसान हुआ। सभापति ने जून 2019 में शुरू हुए 249 से 253वें सत्र के दौरान लगातार 5 सत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए सदस्यों की सराहना की। उच्च सदन में पिछले 5 सत्र को मिलाकर कुल उत्पादकता 94% रही। I am happy to inform you that high productivity witnessed during the last 4 sessions since June 2019, 249th, 250, 251st and 252nd sessions have continued in this session as well. As a result, overall productivity of the last 4 sessions and this session comes to about 94%. I appeal to all to maintain this positive momentum in the functioning of the House during this year as well as in future also. We need to strive towards achieving 100% productivity, knowing that we are working under extraordinary circumstances. बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से 19 विधेयक पारित हुए। इनमें विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को विचार कर लौटाने का प्रस्ताव शामिल है। इन विधेयकों पर कुल 34 घंटे 4 मिनट चर्चा हुई। ये विधायी कामकाज पर खर्च हुए समय का 42% है। विधेयकों पर हुई चर्चा में 199 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदन में 3 मंत्रालय, जल शक्ति, रेलवे और पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर भी 11 घंटे 13 मिनट की चर्चा हुई। मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा में 61 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में जनहित से जुड़े 273 मुद्दे उठाए गए। इनमें 193 मुद्दे शून्यकाल और 110 मुद्दे विशेष उल्लेख के तहत उठाए गए। सत्र के दौरान कुल 113 तारांकित सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। उत्तराखंड में चमोली आपदा, पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति, भारत के मैत्री वैक्सीन अभियान और वाहन स्क्रैपिंग नीति पर संबंधित मंत्रियों ने बयान दिए। बजट सत्र के पहले और दूसरे चरण के बीच के अवकाश में राज्यसभा से जुड़ी 8 संसदीय स्थायी समितियों ने अलग अलग विभागों और मंत्रालयों की अनुदान मांगों की पड़ताल की और इस संबंध में 28 रिपोर्ट जमा की। ई नोटिस के जरिए सदस्यों की ओर से 9,862 नोटिस मिले। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान सदन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद और कोविड संबंधी नियमों के पालन के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया। सभापति ने एक बार फिर कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सदस्यों और देश की जनता से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पात्र लोगों से टीका लगवाने का भी आग्रह किया। Surge in the COVID-19 cases in some of the states, which is a cause of concern for all of us. I had also made an appeal to the members of parliament. I once again reiterate the same. Please guide the people to follow the guidelines issued by the central and state governments for containing the spread of virus. As people's representatives, members of parliament are expected to be available for consultation and guidance required by the people in the states and the constituencies. As the vaccination process is underway, I also appeal to all of you who are eligible to take the vaccine and also see to it that eligible people volunteer to take this vaccine.
लोकसभा की कार्यवाही भी आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीठासीन अधिकारी भृतहरि मेहताब ने आज सत्र के आखिरी दिन आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और इसके बाद से मौजूदा सत्र में लोकसभा में हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशानुसार और सदन के सदस्यों के सहयोग से 17वीं लोकसभा के अन्य सत्रों की तरह ही बजट सत्र में भी रिकॉर्ड कामकाज हुआ। सदन की उत्पादकता 114% रही। सत्र के दौरान सभा की 24 बैठकें हुई, जो कि कुल 132 घंटे चली। भृतहरि मेहताब ने बताया कि इस बजट सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सभा 48 घंटे और 23 मिनट देर तक बैठी। इस सत्र में 17 सरकारी विधेयक नए पेश किए गए और कुल 18 विधेयक पारित किए गए। की योजना बनाई हुई है पेपर पर और कल परसों ही आइटम नंबर 6A। सदन में विभिन्न मंत्रालयों की इस वर्ष के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों और आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुदान की मांगों को भी मंजूरी दी गई। सदस्यों ने 500 से अधिक लोक महत्व के विषय उठाए और नियम 377 के तहत 392 विषय उठाए। सदन में महिला सशक्तिकरण पर अल्पकालिक चर्चा हुई। इसके अलावा मौजूदा सत्र में सरकार के मंत्रियों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 विषयों पर बयान दिए और 3591 दस्तावेज पेश किए गए। गैर सरकारी कामकाज के तहत बीएसपी सांसद रितेश पांडे की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय पर पेश निजी संकल्प पर इस सत्र में आगे की चर्चा हुई, जो कि अधूरी रही। सत्र के समापन पर सदन में वंदे मातरम की धुन बजाई गई और बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से भी संसद के बजट सत्र के कामकाज का ब्यौरा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बजट सत्र के दौरान कुल 20 नए विधेयक पेश किए गए, जिनमें 17 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में पेश किए गए। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 18 है। 29 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा की कार्यवाही 12 फरवरी तक और लोकसभा की कार्यवाही 13 फरवरी तक चली। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू हुआ था और इसे 8 अप्रैल को समाप्त होना था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों की मंशा के मुताबिक बजट सत्र को समय से पहले स्थगित कर दिया गया। 24 sittings of the Lok Sabha and 23 sittings of the Rajya Sabha are held. Total 20 bills we have introduced, 17 in Lok Sabha, 3 in Rajya Sabha. Put together 18 bills from both the houses have been passed. Many of the important bills we have passed. Apart from financial business, the Mines and Mineral Development Regulation Amendment Bill. संसद के बजट सत्र के दौरान कई वित्तीय कामकाज के साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा आइए एक नजर डालते हैं उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास, वित्त पोषण बैंक विधेयक, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्ति आयोग विधेयक। राज्यसभा में गैर हिंदी भाषी सांसदों के लिए संसद परिसर में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुजरात और कर्नाटक के सांसदों ने हिस्सा लिया और भाषा की बारीकियों को सीखते हुए आम बोलचाल के दौरान होने वाली गलतियों को दूर किया। राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों ने सांसदों को हिंदी वर्णमाला, वर्णक्रम और मात्राओं के बारे में जानकारी दी। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने और भाषा से जुड़ी त्रुटियों को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय का हिंदी शिक्षण योजना विभाग 1955 से काम कर रहा है। कोरोना काल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शुक्रवार को बांग्लादेश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ढाका के लिए रवाना होंगे। 2 दिनों की यात्रा के दौरान शनिवार को वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। उसके पहले शुक्रवार को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर आयोजित मुझे बोर्ड शो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस और भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु बापू प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश संसद में प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और 14 पार्टियों के सत्ताधारी गठबंधन के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न समुदाय के लोगों, युवा प्रतिनिधियों और मुक्ति योद्धाओं से मिलेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन, व्यापार, समुद्र विज्ञान क्षेत्र में अनेक समझौते किए जाएंगे। 1971 के समय का उत्साह बनाए रखने, संस्कृति, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भी नई घोषणाएं होंगी और 3 MOU पर हस्ताक्षर होंगे। वे मोटुआ समुदाय के लोगों से भी अलग से मिलेंगे, जिनकी पश्चिम बंगाल में बड़ी जनसंख्या है। 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी गोपालगंज में मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली सतखरा और ओराकंडी में इस समुदाय के तीर्थ स्थल पर जाएंगे। साथ ही गोपालगंज जिले में टुंगीपारा में शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली बंगबंधु मकबरा जाएंगे। Both countries are commemorating 50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you're aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971, and 6th of December 1971 to be precise. This is also the year of commemoration of the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bangladesh nation, being celebrated throughout Bangladesh as Mujib Borsho. This is the first visit of the Prime Minister after the onset of the COVID pandemic. This highlights the significance that India attaches to its ties with Bangladesh. आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में एक बयान जारी किया। अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा एक पड़ोसी देश में हो रही है, जिसके साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और जनता के बीच संपर्क हैं। मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बात करूंगा और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के साथ भी मैं मिलूंगा। मैं खास तौर पर मतुआ समुदाय के लोगों के साथ ओंकांडी में बातचीत को उत्सुक हूं, जहां से श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी ने अपना पवित्र संदेश दिया था। मैं आदिकालीन जशोरेश्वरी काली मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगा, जो कि पुराण परंपरा के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक है। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शनिवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। पहले चरण में 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों के लिए 191 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। राज्य में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होना है और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। इधर असम में भी पहले चरण के तहत 47 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा और इन सीटों के लिए 23 महिलाओं सहित कुल 264 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 81 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इस दिन असम की 39 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जिससे असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गया है। वैक्सीनेशन अभियान के 67वें दिन 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 51 लाख 31 हजार से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 79 लाख 80 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का पहली डोज और 50 लाख 61 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई, जबकि 84 लाख
78,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक और 32,37,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई। और इसी बीच देश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,95,000 तक पहुंच गया है, जो कि कुल मामलों का 3.35% है। बुधवार को सक्रिय मामलों में 26,735 की बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को 53,476 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें 80% मामले देश के 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में दर्ज किए गए। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। Audio Jungle.